ज्योति सिंह जी जो चुनाव लड़ने का तैयारी कर रही हैं वही सबसे बड़ा डर है। तेरी भालक आप समझे नहीं भाई। अरे रत कौन मीडिया वाला आप हैं? अरे रतिया में पति पत्नी जो सूतेगा कमरबा में रूमा में तो रतिया में तो पत्नी नहीं रहेगा, पति रहेगा और नींद अबे करेगा। इतना उसी पत्नी से हो गया टकराहट। बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं आप। एक बार फिर से हम उपस्थित हैं आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में और हमारे साथ संतोष सर हैं और संतोष सर के साथ तमाम कलाकार लोग भी आज उपस्थित हैं। कौन कौन सा गाना रिकॉर्डिंग होने वाला है सारा कुछ जानेंगे, लेकिन सबसे पहले चैनल पर स्वागत करेंगे। स्वागत है सर, कैसे हैं? थैंक यू। आज सर फिर से एक बार नए कलाकारों का जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग होने वाला है, कौन कौन सा गाना रिकॉर्डिंग होने वाला है सर? 2 गाना है, एक आरजेडी का है और एक ऑर्केस्ट्रा टाइप का है। दोनों गाना ये सिंगर का है। क्या नाम हुआ? सुजीत कुमार। पहला गाना गा रहे हैं या इससे पहले भी गाना गाए हैं? नहीं, कल रिकॉर्डिंग हो चुका है। एक कल रिकॉर्डिंग हो चुका है, आज फिर से रिकॉर्डिंग होना है। हाँ। कल कितना गाना रिकॉर्डिंग हुआ है? 2 गाना। कौन कौन सा गाना रिकॉर्डिंग हुआ है? एक भक्ति था और एक भोजपुरी टाइप में था, मगही। अच्छा, आज कौन कौन सा गाना रिकॉर्डिंग होना है? आज एक आरजेडी का है और वही एक ऑर्केस्ट्रा में भोजपुरी। अच्छा, एक ऑर्केस्ट्रा में और एक आरजेडी सॉन्ग है। यानी कि पहले से आप गाना नहीं गा रहे हैं, इधर हाल फिलहाल से शुरू किए हैं? इधर ही हाल फिलहाल से शुरू किया। कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई गाना याद हो पुराना या किसी का भी? हाँ याद है, मगही सुनाइए थोड़ा। डर लगता है गुजरने में पटना की सड़कों से, तेरे गैंग के सारे खून खार लड़कों से। अरे कोई ना हो सीधा साधा, ए में सभे लड़ाकू हो। एक हाथ में हथियार एक हाथ में चाकू हो, जितना से रहो साथे सब पटना के डाकू हो। वाह, बहुत अच्छा। कहाँ के रहने वाले हैं? यही रामकृष्ण और मधुबन कॉलोनी। यहीं के रहने वाले हैं। कलाकारी के लिए कौन ज्यादा सपोर्ट करता है? घर में सब लोग सपोर्ट करते हैं या पापा सपोर्ट करते हैं, मम्मी सब कोई सपोर्ट करता है। सब कोई सपोर्ट करता है। अच्छा, पापा मम्मी और मामा। अच्छा, पापा मम्मी और मामा। यानी कि क्लास व्लास भी कहीं करते हैं? नहीं, क्लास नहीं किए थे, कुछ साल पहले किए थे। तो संतोष सर कैसे गवाते हैं? यहाँ आने का मकसद क्या है? हमेशा से नए कलाकार को हमेशा से प्लेटफॉर्म देते हैं, अच्छे गाने हमेशा से गवाते हैं, तो आपको कैसा सहयोग मिल रहा है यहाँ पे? अच्छा सहयोग मिल रहा है। आने का थोड़ा लगा कि हाँ ये हो जाएगा। और कहीं भी स्टूडियो में गए हैं कि सिर्फ यहीं पहली बार आए हैं? पहली बार आए यहाँ पे। पहली बार यहीं पर सिर्फ आए हैं और कोई दूसरा स्टूडियो में नहीं गए? नहीं। काहे ज़्यादा विश्वास लग रहा था कि यहीं पर ज़्यादा विश्वास है? हाँ। इससे पहले संतोष सर से मिले हैं कि नहीं? नहीं, पहली बार मिले और पहली बार में ही विश्वास जम गया? जम गया। अच्छा। लगा कि हम यहाँ से कुछ कर दिखाएंगे। कुछ करके यहाँ दिखाएंगे। कौन कौन आपके साथ में अभी आए हैं? पापा और मामा दोनों। अच्छा, ये आपके पापा जी हुए, आपके मामा जी हुए? हाँ। अच्छा, पापा जी से बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, कैसे हैं? ठीक है। कहते हैं लोग कि भोजपुरी में बच्चे को आगे नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन आप अपने बेटे को लेकर आ रहे हैं, खुद से गवा रहे हैं, वो भी संतोष सर के स्टूडियो में। क्या कुछ इनके अंदर प्रतिभा देखे कि आप इनके पीछे? प्रतिभा देखे इसके अंदर कि इसको बोलें कि बेटा बिजनेस करोगे तो नहीं, कुछ काम करोगे तो नहीं, पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई मैट्रिक तकला कर लिए हैं, कुछ हम अपना आगे घूमे अपना प्रोफेशन निकालना चाहते हैं। हमने ठीक है, क्या करोगे? तो सिंगर बनना चाहते हैं। हमने ठीक है, सहयोग है मेरा, आगे घूमे बढ़ो। लेकिन काफ़ी मेहनत करना पड़ता है सिंगर बनने के लिए, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपको लग रहा है कि आपका बच्चा वहाँ तक हमेशा खड़ा रहेगा या आप खड़े रहेंगे पीछे? पीछे से तो हम हैं सपोर्ट में। उसको बोले हैं कि जितना मेहनत करो आगे घूमे बढ़ो, पीछे से मेरा सहयोग है। बिल्कुल। नए कलाकार सर हमेशा से आपके पास आते हैं, लेकिन आज एक पिता अपने बेटे को लेकर आए हैं उन्नति की ओर ले जाने के लिए। क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले ऐसे पिता को? देखिए, लड़के के सारे माता पिता अपने बेटे के लिए बहुत आगे तक ले जाते हैं, सभी लोग। तो ये आज की बात नहीं है। और लड़के के परिवार भी, मामा जो भी रिश्तेदार हैं, वो भी चाहते हैं कि फलना का बेटा आगे बढ़ जाए, तरक्की करे। तो यही सब है। लेकिन सर कहीं ना कहीं गार्जियन हमेशा से, बच्चे कहते हैं कि हम अपने गार्जियन से छुपा के आए हैं, कमा के लाए हैं पैसा, तब स्टूडियो में आए हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात हम लोग को देखने को मिला है कि पिताजी मामा साथ में है, पूरा परिवार साथ में है। पहली बार नहीं है। कल्लू के विषय में जानते होंगे जी, उनके भाई जी साहब। कल्लू को आगे बढ़ाने में उनके पिताजी बढ़ाए हैं। कल्लू आज से बहुत साल, 8 साल 10 साल पहले मार के बिलेट जींस फार, सबसे पहला गाना वही 2 जिला बजा था। तो उनमें सारा सहयोग उनके पिताजी का था। वो तो बच्चा था ना, तो मान के चलिए ऐसा 1-2 उदाहरण नहीं है। जब भी आगे बढ़ाया है तो उनका माता पिता ही बच्चे को आगे बढ़ाया है। और हम लोग तो एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग तो जैसे कि कोचिंग में आप बेटे को दाखिला दे दिया अच्छे कोचिंग में, तो अच्छा कोचिंग में ज़रूर है कि वहाँ से डॉक्टर इंजीनियर ही बनेगा। और हमारे कोचिंग स्टूडियो में क्या बनता है? स्टार बनता है। तो माता पिता का सोच गलत नहीं हो सकता है।
लेकिन कहीं ना कहीं सर आज के बच्चे जिस प्रकार से माता पिता का बात नहीं मानते हैं, माता पिता से कोई सहयोग नहीं लेना चाहते हैं, कोई बात विचार नहीं करना चाहते हैं, ऐसे अपने फील्ड में निकल चलते हैं, उन बच्चों के लिए क्या कुछ शिक्षा देना चाहेंगे? क्योंकि कल शिक्षक डे भी था और हमेशा से गुरु तुल्य आप माने जाते हैं, सब लोग आपको आदरणीय मानता भी है। एक्चुअली बच्चा लड़का किसी का खराब नहीं हो सकता है। वो जब शादी, देखिए होता क्या है, शादी हो जाने के बाद जो है ना, बच्ची को हैंडल उनकी माँ करने लगती है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। आप कन्यादान कर दिए हैं, शंख पानी ढार दिए हैं, तो जब शंख पानी ढार ही दिए हैं, बच्ची अपना घर चली गई है, तो अब सास ससुर उनका सास ससुर नहीं है, असली माता पिता वही हो गए हैं लड़की का, और पति हो गए परमेश्वर। तो आप परमेश्वर समझिए, आपको भी पत्नी को लक्ष्मी समझेगा। ये तो दोनों पक्ष के लेकर करके बढ़िया सोच रखिएगा तब ना। तो इसलिए शादी के बाद भी लड़का खराब नहीं होता है अपने माता पिता के लिए। बहुत सारा आप देखते होंगे कि शादी के बाद लड़का अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया, तो कुमार में क्यों नहीं भेजा वो लड़का अपने माता पिता को? तो लड़की भी नहीं भेजती है, लड़का लड़की दोषी नहीं है, लड़की को हैंडल करने लगती है उसकी माँ कि बेटिया तोरा बेटी शादी के लिए, ब्याह के लिए, खिले लियो, पिले लियो, पोसल लियो, पाल लियो, बड़ा के लियो। अरे भाई, तो बड़ा की हो बच्ची को, तो वो भी तो चौका बर्तन की है। 22 साल तक बेटी से चौका बर्तन खाना बनाना, ये बना ले बेटी, बना ले के बेटिया स्कूल जो बेटी, हाँ चल गए, बक्सा रख बेटी, रख दल के बेटी, चाह बना ले बेटी, चाहो बना दल के बेटी, चल न धूप में ढीला हेर दी है बेटी, ढीलबो हेर दल के। तो उतना साल तक बेटिया तोरा सब करबे कैल कहो, तो अब शादी ब्याह हो गए, तू बच्ची हो गए, वो अपना घर चली गई। बेटी देखिए जन्मते सतपड़ाई धन होती है, ये आज के सभी बेटी की माँ को समझना पड़ेगा। अगर समझ आएगी ना, तो इतना जो ये जो रिश्ता में गांठ जो पड़ रहा है ना, नहीं पड़ेगा, तो लड़का कभी खराब नहीं होता है। हैंडल उसकी माँ करने लगती है, अपना बेटी के द्वारा दामाद को भी हैंडल करने लगती है, जबकि दैट रॉन्ग, ये गलत है। तो यही सब हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। समाज में समाज कैसे बचेगा सो बताइए? आखिर किन्हीं का बेटी बहन जा रही है रोड पर, तो कहीं से निकली है, कहीं जॉब के लिए जा रही है, कोई काम के लिए जा रही है, फिर लौटेगी, तो आप क्यों ये सब लड़का लोग मनचला लड़का लोग जो ऐसे लड़का भी मनचला लोग, तो लड़का का माता पिता काम में फंसा देगा, तो क्यों मनचला रोड पर वो बौखेगा सो बताइए? बिल्कुल सर। तो इसीलिए लड़का का माता पिता अपना बच्चे को सोचता है कि काम में लगा दे, कुछ आदमी बना दे, ये अच्छी बात है। कितना सर सहयोग करेंगे, क्योंकि नए कलाकार हमेशा से आपके पास आते हैं, तो कोई अच्छे जगह पर या फिर अच्छे जगह पर उनका प्रमोशन हो जाता है, अच्छे कलाकार बन जाते हैं, आप इनको कितना सहयोग करेंगे? देखिए, हम सभी सिंगर को सहयोग करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? अगला फीस दिए हैं तो ईमानदारी हमको क्या कहता है? अच्छा, हम क्यों नहीं पूरा सहयोग करेंगे? और मेरे ही हाथ का एक और लड़का निकले, लड़की निकले, मेरे हाथ से बहुत सारे लोग निकले हैं, सब लोग जानते हैं मेरे बारे में, चूँकि हम थोड़ा सा खरखा टाइप के आदमी हैं, मतलब जिस पर मेहनत करते हैं ना, अच्छी तरीके से करते हैं, बशर्ते वो बैक नहीं होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए, चूँकि थोड़ा स्ट्रगल है इसमें। तो हम जिस लड़के बच्चे बच्ची पर मेहनत कर रहे हैं, वो बैक नहीं होगा तो उसको निकलना है। मान लीजिए एगो सॉन्ग नहीं बजा, 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5, ऐसा नहीं कि हमारा 6 गो बेटा है, 6 गो ना लायक निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, एगो ने गो बेटा लायक निकलेगा, तो 10 गो सॉन्ग उतारेंगे तो एगो ने गो 2 जिला बजबे करेगा। यही इसमें खेला है, बैक नहीं होना है, बैक होने के बाद समझिए जीरो से शुरू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय दिए। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जी सर, बता देते हैं कि किन्हीं पर आप लोग जब जाते हैं ना, महिला कोई ट्रस्ट वाले बुला लेते हैं, बहुत सारे लोग को बुलाते हैं, महिला ट्रस्ट, तो महिला मंदिर, वो लोग मेरे इंडस्ट्री का नहीं है। ये लोग एगो रूम लेकर करके एक कुर्सी लगा करके बैठ के अपना चेहरा को पॉपुलर करने के लिए, जबकि चेहरा पॉपुलर होने से कोई कमाई इनको नहीं होगा। और मेरे इंडस्ट्री के सुपरस्टार को या किन्हीं को अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है, ये गलत है, दुखनीय है। प्रश्न करना चाहेंगे सर, आपका पिछला एक कॉल रिकॉर्डिंग बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें ज्योति सिंह जी आपसे गुहार लगाते हुए नजर आ रही थी कि आप ही क्यों नहीं अंकल बात कर देते हैं। वो गुहार नहीं, देखिए बच्ची का मन किया तो फोन लगाई, तो हम भी तो अच्छाई से बात किए हैं, गुहार वाली कोई बात नहीं। लेकिन सर एक बार फिर से कैमरे पर वही दर्द छलका, अभी हाल ही में उनका इंटरव्यू आया था, आप भी देखे होंगे, जिसमें वो सारा चीज़ बोल रही हैं कि मेरा कॉल तक नहीं उठाते हैं। जब इलेक्शन था मेरे मांग में सिंदूर डाल के पब्लिसिटी किए, या फिर वोट मांगते समय हम मेरे पैर में छाला लगा था। ठीक है, समझ, लॉन्ग हो रहा है इंटरव्यू, हम तो महिला आयोग के लिए बोले, आप चले गए उन पर, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उन्हीं से रिलेटेड था, इसलिए हम ये क्वेश्चन। हाँ ठीक है, रिलेटेड है तो अच्छी बात है। एक चीज़ आप मान के चलिए, हम फलना आदमी का शादी हुआ है जी, तो उनको नहीं लग रहा होगा कि हमारा भी बाल बच्चा हो,
मेरा भी खानदान बढ़े, बिल्कुल पूरा परिवार चाहता है सर। परिवार चाहता है। आखिर एक माता पिता अपने बेटे का शादी किस लिए करता है? इसलिए ना करता होगा कि मेरा खानदान बढ़े, मेरे अंगना में पोता पोती खेले, पोता पोती को कंधा पर खिलाएंगे, बाजार ले जाएंगे, टॉफी देंगे। कि इनको श्रद्धा नहीं होगा? सबको है। किसको नहीं होता है? जिसका सबको शादी है। होता है, सबका होता है सबका कि मेरा होता बच्चा और मेरा परिवार बसे। तो दोनों तरफ से सोचिए कि एक आदमी गलती नहीं हो सकता है, कहीं अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा तो दोनों पक्ष से थोड़ा सा सोचिए। और दूसरी बात क्या है इसमें, हम तो यही कहेंगे, फ़ोन बच्चे की तो हम बात किए, पहला बार फ़ोन की तो हम चूँकि उस दिन गवा रहे थे सिंगर को, तो हम कहे रखो बाबू अभी गवा रहे हैं। फिर कर दी फ़ोन, तब हमको बात करना पड़ा। तो बात किए तो बच्ची बहुत अच्छी से बात, उसमें कोई ये नहीं है। वो कह रही थी फिर कि हम आप जैसे कहिएगा अंकल वैसे करेंगे, हम आप कहिएगा। हम माता पिता को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, पवन जी के पास हम जाने के लिए तैयार हैं। हमको एक बार लेने आवे, श्रद्धा से मतलब कि ले जाए, मतलब कि इज्जत से ले जाए हमको, हम अपने माता पिता को भी छोड़ने। तो माता पिता को छोड़ना नहीं है बच्ची को, सिर्फ अपने घर को ले करके चल के तब माता पिता से बात करना है और अथी जाना है, अपने पति से परमिशन ले करके, यही नियम है। तो अब देखिए बात क्या आ गई है कि फिर जो है चुनाव के अथी में, तो चुनाव में जब साथ थे ही तो फिर क्या हुआ? फिर तो कोई अथी है नहीं। तो चुनाव में पवन जी के साथ चुनाव प्रचार कर ही रही थी है, तो भीतर का कुछ बात ऐसा हुआ होगा कि उनको लगा होगा कि खुदे ही नेता बन रही है या कुछ लगा होगा, तभी ना फिर ऐसे हुआ भाई। यही सब मैटर है। हम तो चाहते हैं कि पति पत्नी सास ससुर एक घर में रहे, एक घर में जोड़ा। देखिए जोड़ा को अलग नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। और माता पिता सास ससुर के साथ रहना चाहिए। अब माता पिता कितना दिन का मेहमान रहता है जी, वो तो अपने वृद्धा में चला जाएगा बेचारा, वो रहने आया है। घर तो आप ही का है, संपत्ति तो आप ही का है, बेटे पुतों का है। सही बात है, वो सब रहने दुनियादारी है, होना भी चाहिए। रहने नहीं आए हैं। अच्छा से रहिए, अच्छा से जीवन यापन करिए। महिला ट्रस्ट को तो हम कहेंगे कि आप मेरे इंडस्ट्री में नहीं हैं, आप मेरे इंडस्ट्री का उखाम नहीं करिए। मेरे भोजपुरी इंडस्ट्री मगही इंडस्ट्री है क्या कि स्टार सिंगर नॉन स्टार सिंगर। हो सकता है सर महिला की बात हो इसलिए महिला लोग आ जाती होंगी, हो सकता है महिला का बात है इसलिए ज्योति जी आवेदन दिया था उनको, हो सकता है फोन उन पर नहीं, कहीं फोन ही नहीं करती है। ज्योति जी का मैं आज बता देता हूँ नेचर, बहुत अच्छी बच्ची है, कहीं फोन कर करके नहीं बोलती है। उनका आत्मा भर जाता होगा तो सोशल साइट पर लिख देती हैं भाई। कभी कभी देखिए पति की याद आता है, पति को भी पत्नी की याद है, तो याद आता होगा तब लिख देती होंगी, उनका भी भावना समझिए। तो लेकिन वो कहीं नहीं फोन करती है, कोई महिला अथी में नहीं। ये लोग ललायत था एगो महिला ट्रस्ट वाली जो कि कौन नाम बोलता है कि वहाँ जाने के लिए, लेकिन नहीं फ़ोन की, कहीं नहीं फ़ोन करती है। एक जगह फ़ोन की है जो उनको लगा होगा कि यही हमको अथी कर देंगे सब। हाँ, तो यहाँ फ़ोन की है। हम तो पवन जी को यही, हम एक सेकेंड हम यही कहेंगे कि ज्योति जी के जगह पर समझिए कि मेरा बेटा है। हम पवन जी को यही बोलेंगे कि ज्योति जी जो पत्नी है ना आपकी, वो पत्नी को समझिए ये पत्नी नहीं है, मेरा बेटा है। अब बेटा से कतनो गलती कर, बेटा कतनो तीता कर दिया माता पिता को, बहुत कुछ कर दिया रोड पर ऐसे वैसे, फिर भी माता पिता बेटा को हपट के गला लगा लेता है। तो छोड़िए, पत्नी छोड़ दीजिए, उनके जगह पर समझिए कि मेरा बेटा है। अब बेटा मेरा कह रहा है कि हम माता पिता के साथ रहेंगे, वहीं रहेंगे, हम माता पिता को हमको बिना नहीं हिस्से से, हपट के गला लगा लीजिए। उनको पत्नी नहीं समझिए, लेकिन है वो पत्नी, तो पत्नी है तो रात में देखिए उनका भी दर्द समझिए पवन जी का। सब मर्दाना को डर लगता है जी, जो पति पत्नी में इतना हो गया है तो रात में सोएगा तो पत्नी एक ना साथ सोएगा रूम में जी। रात में दिन में काम करेगा तो बॉडीगार्ड है, आदमी है, दोस्त लोग है, आगे पीछे सब है, ठीक है कोई बात नहीं। और जब रात होगा तो पत्नी एक साथ रहना पड़ेगा, और नींद तो अबे करेगा। हाँ, तो उस नींद में अब मेरा किन्हीं के मैटर मन में आ गया कि इतना पत्नी से हमको हो गया है, अब पत्नी के परिवार से हो गया है, टकराहट इतना हो गया है, तो नींद आएगा, सो जाएंगे, रूम में रहेंगे। जब अगर अपना लेते हैं या सेट हो जाता है तो यही डर का भावना है उसमें घुसा हुआ उनमें। वो डर का भावना ज्योति जी निकाल दे, ससुराल अपना चले जाए टीची उठा करके, सास को थोड़ा पैर लग ले, थोड़ा सा अपना थी, जो भी हुआ मिस्टेक, जो भी सोशल साइट पर ऐसे वैसे बोल, कुछ भी हुआ पैर लग ले, मामला पति को लगेगा कि चलो भाई, जो लड़की अपने से ज्योति जी आई हैं, ज्योति आई हैं, हमसे मेरी माँ से माफ़ी मांगी है, हमसे माफ़ी, चलो हमको खतरा टल गया है। हाँ, अब रात में नींद भी आएगा तो कोई खतरा नहीं है, वो माफ़ कर देंगे। असली बीमारी पकड़िए,
ये लोग के जो सब जाता है इंटरव्यू लेने कुल कहेगा कि ये ऐसे है तो ऐसे है तो ऐसे है तो ऐसे नहीं। असली बीमारी पकड़िए, असली बीमारी पकड़िएगा, लड़का लड़की एक हो जाएगा। असली बीमारी यही है कि लड़का को डर बना हुआ है, डर लड़का को ख़त्म कर दे, लड़की के पक्ष वाले, हो जाएगा सब कुछ ठीक। क्या जो ज्योति सिंह जी जो चुनाव लड़ने का तैयारी कर रही हैं वही सबसे बड़ा डर है? तेरी भाला आप समझे नहीं भाई। अरे रत कौन मीडिया वाला आप है? अरे रतिया में पति पत्नी जो सूतेगा कमरबा में रूमा में, तो रतिया में तो पत्नी नहीं रहेगा, पति रहेगा, नींद अबे करेगा। इतना उसी पत्नी से हो गया टकराहट। बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं। आप चुनाव अलग मैटर है, तो डर बना हुआ है लड़का को, तो लड़का का डर को ख़त्म कर दीजिए। लड़का हो सकता है अपना ले, घाम जाएगा, ये बात है। आया समझ में मैटर को? लड़का को डर को ख़त्म करना पड़ेगा। जो घटना देख रहे हैं अब आप क्लियर कर देते हैं, कितना घटना देख रहे हैं। किसी को टाइल्स में जाम कर देता है, किसी को पहाड़िया से धकेल देता है, किसी को ड्राम में, केकरो ड्राम सीमेंट में जाम कर देता है, केकरो चाहे में जहर दे देता है, केकरो सांपे कटा दे दिया, मुर्गों खिला के, हाँ केकरा मुर्गों में खिला के अथी दे दिया, लाए बलाए सल्फास। तो ई मैटर में न बोल रहे हैं, तो आप चुनौआ देने ले जा रहे हैं। ई मैटर असली बीमारी पकड़िए कि रतिया में सोएंगे तो पति पत्नी एक रूम में सोएंगे भाई। दिन में न बॉडीगार्ड से चलते हैं, दोस्त यार में चलते हैं, तो सुरक्षा रहता है बॉडीगार्ड से। और रतिया में सुरक्षा कौन है? जे अंगरक्षक है उसी से झगड़ा हो गया, जो अंगरक्षक है उसी से झगड़ा हो गया, तो रतिया में नींद आएबे करेगा। यही डर है लड़का में घुसा हुआ। इस डर को लड़की बच्ची निकाल दे, दूर कर दे, एकदम मामला फिट हो जाएगा। आई डर लड़की ही निकाल सकती है, उसका माँ ही निकाल सकती है, लड़की का पिता ही निकाल सकता है, दूसरा कोई नहीं निकाल सकता है। दैट्स ऑल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय दिए। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक